हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टेलीग्राम चैनल भी न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ही है। आज का वीडियो टॉप 25 थ्योरी क्वेश्चन है, फिजिक्स के क्वेश्चन आज थ्योरी क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और ये क्वेश्चन 25 के 25 क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, नेवी WSSR और एयरफोर्स एक्सक्लूसिव में आ चुके हैं। तो इसको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलो वीडियो शुरू करते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर ए वे बहुत तेजी से नीचे गिरती है, या जल के पृष्ठ तनाव के कारण, या हवा में प्रतिरोध होता है, या इनमें से कोई नहीं। यानी क्या कारण के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जल के पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। आप अपना स्कोर बता देना कि आपको 25 में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे। क्या आपके कमेंट बॉक्स में आप स्कोर जरूर बताइए। और इन क्वेश्चनों को साथ के साथ रट भी लेना, याद कर लेना। किसी भाई को याद नहीं तो रट लेना। क्वेश्चन नंबर 2, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब पूछा है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है या कम होता है, या आधा होता है या बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, अधिक होता है। ये ऑप्शन राइट आंसर है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, नोर गेट के लिए बूलियन बन जाएगा। नोर गेट के लिए सबसे पहले आपको और गेट का पता होना चाहिए। तो और गेट क्या होता है, वाई बराबर ए प्लस बी। यदि इसके बार लगा दिया जाता है इसके ऊपर तो ये बन गया नोर गेट। तो ऑप्शन में कौन सा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी। तो वाई बराबर ए प्लस बी का बार होता है नोर गेट। ये है, आपको ये प्रदर्शित करता है और गेट, ये प्रदर्शित करता है एन गेट। ये कोई गेट नहीं होता है। तो अगर इसके बार लगा दिया जाता है तो ये बन गया नोर गेट। अगर इसके बार लगा दिया जाता है तो ये बन गया नंद गेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नोर गेट का कौन सा है, ऑप्शन डी है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन में कोई सा है ही नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, डी। किरचॉफ का नियम लागू हो सकता है। किरचॉफ का नियम लागू हो सकता है केवल डीसी परिपथ में, केवल एसी परिपथ में, एसी और डीसी दोनों परिपथ में, या छोटे परिपथ में। तो इसका राइट आंसर क्या है, एसी और डीसी दोनों परिपथ में किरचॉफ का नियम लागू हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसको भी रट लेना, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो आपको सभी रटना है क्योंकि ये परीक्षा में आप पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक पूरी चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है। एक पूरे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है। ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी है 5, या ऑप्शन डी है 0। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए पूरे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा में औसत मान होता है 0। तो ऑप्शन नंबर डी सही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही राइट आंसर। तो 0 प्रत्यावर्ती धारा में पूर्ण चक्कर में धारा का होता है औसत मान। एम्पियर घंटा मात्रक है। तो इसको आप ऑप्शन से करने का क्वेश्चन करेगा। तो शक्ति का नहीं है मात्रक, ये आवेश का मात्रक है। आवेश का कैसे मात्रक है, क्योंकि इसका सूत्र होता है Q बराबर IT। तो आई किसको प्रदर्शित करता है मात्रक में, तो एम्पियर को प्रदर्शित करता है। और ये सेकेंडों करता है, या आवर को घंटों के भी कर सकता है। तो ये एम्पियर गुणा घंटा किसका मात्रा निकला, आवेश का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, तभी ये है तो थ्योरी के क्वेश्चन, लेकिन ये फॉर्मूले से हुआ इसका आंसर। तो आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है ऑप्शन नंबर ए 10, या बी 100, या ऑप्शन सी 2, या ऑप्शन डी अनंत। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन सी होगा। सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड ही होता है। इसका मात्रक सेकंड होगा। तो आवर्तकाल का मतलब होता है सेकंड। तो इसका सेकंड लोलक का अर्थ होता है 2 सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपकेंद्रण, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या ऊर्जा संरक्षण पर, या संवेग संरक्षण पर। तो ट्रांसफर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबक के अंदर भी किसके अंदर करता है, अन्योन्य परिवर्तन होता है, सप्रेरण होता है। तो अन्योन्य परिवर्तन के अंदर ये कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के। तो ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत शक्ति का ऐसा है मात्रक। ये कई बार एग्जाम में पूछ सकते हो, हर बार पूछा जाता है। लोग राइट आंसर फिर भी क्या बताते हैं, इसका वोल्ट। तो ये हर बार गलत होता है, वोल्ट नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा वाट। इसका राइट आंसर होगा वाट। विद्युत शक्ति पूछा है, विद्युत शक्ति। तो यहाँ पर लोगों को याद होता है कि वोल्ट होता है, लेकिन वोल्ट नहीं होता। इसका राइट आंसर वाट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, अनओम्य प्रतिरोध का उदाहरण। अनओम्य प्रतिरोध का उदाहरण, तांबे का तार, या टंगस्टन का तार, या डायोड,
यह इनमें से कौन नहीं। अनोमीय प्रतिरोध समझना पहले। तो अनोमीय प्रतिरोध जो ओम के नियम की पालना नहीं करता है, जो ओम के नियम की पालना नहीं करता वो क्या होता है, अनोमीय। तो तांबे का तार ओम के नियम की पालना करता है, टंगस्टन का तार भी ओम के नियम की पालना करता है। लेकिन ऑप्शन सी डायोड ओम के नियम की पालना ही नहीं करता है, डायोड ओम के नियम की पालना नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से अदिश राशि है, निम्नलिखित में से अदिश राशि है। त्वरण अदिश राशि है या शक्ति अदिश राशि है, कार्य वेग। तो त्वरण क्या सदिश राशि है, शक्ति भी सदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। तो कार्य क्या है, अदिश राशि है। तो ऑप्शन सी है। आपको कार्य पूछे या ऊर्जा पूछे, ऊर्जा भी अदिश राशि होती है, और ऊर्जा के अंदर भी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सभी ऊर्जा क्या होती है, अदिश राशि होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कार्य है। पृथ्वी के चुंबक पृथ्वी के चुंबकीय द्रव्यों पर नमन कोण का मान होता है। तो 0 डिग्री ऑप्शन नंबर ए, या 45 डिग्री होता है, या 90 डिग्री, या 180 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है सी, 90 डिग्री। इसका चुंबक पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नंबर कोण होगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह कौन सा गुण है जो केवल लोह चुंबक पदार्थ प्रदर्शित करता है। तो शेतीले या चुंबकीय प्रवृत्ति गुण, या दिशात्मक गुण, या चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करना। तो चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करना सभी प्रदर्शित करते हैं, लोह चुंबकीय भी करता है, अनुचुंबकीय भी करता है, प्रतिचुंबकीय नहीं करता, लेकिन अनुचुंबकीय करते। तो केवल पूछा है इसमें, तो केवल शेतीले प्रदर्शित करता है लोह भी चुंबकीय पदार्थ। तो लोह चुंबकीय पदार्थ किसे प्रदर्शित, वह कौन सा गुण है केवल लोह चुंबकीय पदार्थ प्रदर्शित करता है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ केवल शेतीले प्रदर्शित, केवल लोह चुंबकीय पदार्थ प्रदर्शित करता है, वो शेतीले गुण प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार, पृथ्वी केंद्र पर वस्तु का भार कितना होता है। पृथ्वी के केंद्र पर पूछा है, ध्रुवों पर नहीं पूछा। तो क्या ऑप्शन नंबर ए 0, या पृथ्वी की सतह पर भार के तुल्य, या अनंत, या ऑप्शन डी में से कोई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0 होगा। पृथ्वी केंद्र वस्तु का भार होता है 0, पृथ्वी केंद्र वस्तु का भार होता है 0 होता है। जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं, जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो फैलती है, यदि उसमें छिद्र हो तो छिद्र क्या सिकुड़ेगा या फैलेगा या अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने देखा होगा कि लोहे को गर्म करते हैं तो लोहा क्या होता है, फैलता है। यदि उसमें छिद्र हो तो वह क्या होगा, छिद्र भी क्या होगा, फैलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, सिकुड़ेगा गलत होगा, सिकुड़ेगा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो छेद बंद नहीं होता है, वो क्या होता है, और ज़्यादा फैलता है। उसको और ज़्यादा गर्म करें तो और ज़्यादा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, W बराबर 0 विस्थापन में बल के बीच कोण होगा। तो कार्य का सूत्र आपको पता है कि W बराबर एफ डी कोस थीटा, क्या होता है, कोस थीटा। तो W बराबर, ये 0 कब होगा, जब थीटा का मान कितना रखेगी वो 0 हो जाए। 30 डिग्री रखे, या 60 डिग्री रखे, या 0 डिग्री रखे, या 90 डिग्री रखे। अगर 90 डिग्री रखे तो कोस 90 का मान क्या होता है, 0। और अगर कोस 90 0 से ये गुणा होंगे तो ये क्या हो गया, 0 को। तो 90 डिग्री पर कार्य 0 होगा, W बराबर 0 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, W बराबर 0 कब होगा, तब थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 17, एक बल्ब 220 वोल्ट एवं 200 वाट का, तो बल्ब का प्रतिरोध होगा। तो आपको पता है कि शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो शक्ति का सूत्र होता है P बराबर VI, ये हो गया। अब आप ओम के नियम से इसको I को खोलते तो V गुणा ओम के नियम से खोलते तो V बटा R हो जाता है। तो ये बन गया V² बटा R। ये किसके बराबर है, P के बराबर है। तो लेकिन हमें R चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, प्रतिरोध चाहिए। तो R को इधर लेके आएंगे तो ये हो गया सूत्र V² P हो गया। तो ये हो गया 220 से 220 गुणा करेंगे, स्क्वायर करना है इसका, और 200 से ये करेंगे तो 0 से 0 ये कट गया, 0 से 2 से ये 11 बार कट गया। तो 22 से 11 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 242 ओम आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी। तो आपको सबसे पहले सूत्र आना चाहिए, किसका सूत्र से बन रहा है, ये शक्ति के सूत्र से बन रहा है। तो P बराबर VI से बन रहा है, तो इसको ये सूत्र से फिर ओम के नियम से I को खोलेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18, द्रव्य की श्यानता ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, या तो घटती है, या बढ़ती है, पूर्ववत रहती है, समान रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, घटती है। द्रव्य की श्यानता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, घटती है। लेकिन गैस की श्यानता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, द्रव्य की श्यानता का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घटती है। द्रव्य की श्यानता ताप बढ़ाने पर घटती है, लेकिन गैस की श्यानता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। आपको बता दूँ टेलीग्राम चैनल भी हमारा किस नाम से, यूट्यूब चैनल भी न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लास से, और टेलीग्राम भी न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लास से।
तो आप यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम दोनों को ज्वाइन हो जाओ। यहाँ पर हर रोज़ डेली शाम 9 बजे क्विज टेस्ट होता है सभी विषयों का, तो आप इसमें जुड़ जाए, अधिक से अधिक विद्यार्थी कैंडिडेट शामिल हो। क्वेश्चन नंबर 19, सप्रेरण गुणांक की इकाई है। सप्रेरण गुणांक की इकाई पूछा है, तो क्या इकाई होती है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए टेस्ला, या बी डाइन, या गॉस, या हेनरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हेनरी। सप्रेरण गुणांक की इकाई है हेनरी। सप्रेरण गुणांक हो या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, दोनों की इकाई और मात्रा की विमा सब कुछ सब बराबर होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, चाबी भरी हुई घड़ी में, यानी वो चाबी वाली घड़ी होती है, यानी स्प्रिंग वाली तो चाबी वाली, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? या तो गतिज ऊर्जा होती है, या स्थितिज ऊर्जा होती है, या उसमें ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होती है। चाबी वाली घड़ी में क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो सभी पूछे जाते हैं, तो ये आप याद रखें, रट भी ले साथ के साथ, और आप स्कोर बताते जाए कि आपके कितने स्कोर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 50 kg है। एक वस्तु घूमती उपग्रह में इसका आभासी भार होगा, और उपग्रह आ गया तो उपग्रह आभासी भार होगा, उपग्रह में कितना भार होगा? 0 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए भी करो, गलत हो गया। आप ऑप्शन काटने की कोशिश करा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन कर जाए और एक लास्ट का ऑप्शन बचे, तो ऑप्शन नंबर सी बच गया। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? या आवृत्ति पर करती है, या वेग पर करती है, तरंग दैर्ध्य पर करती है, आयाम पर करती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हर बार एग्जाम में पूछा था, रिपीट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन? रिपीट क्वेश्चन है, तो आप इसको रट लें। तो ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है आयाम पर। जिसके नीचे लाइन लिखी हुई है, जिस ऑप्शन के नीचे लाइन है, ये वही राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है इसमें, ध्वनि का वेग महत्तम होता है। ध्वनि का वेग महत्तम होता है, तो इसका ऑप्शन है निर्वात में, या हवा में, या लोहे में, या द्रव में। किस में होता है? तो इसका राइट आंसर लोहे में। ध्वनि का वेग महत्तम होता है, लोहे के अंदर होता है। लोहे के अंदर। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। क्वेश्चन तो सभी पूछे जा चुके हैं, लेकिन ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रट ले क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 24 है, हवा में ध्वनि का वेग निर्भर करता है। हवा में ध्वनि का वेग निर्भर करता है। हवा में ध्वनि का वेग निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए, तरंग के आयाम पर, या स्रोत की आवृत्ति पर, या माध्यम के घनत्व पर, या माध्यम के प्रत्यास्थ गुणधर्म पर। तो इसका राइट आंसर होगा माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। हवा में ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अपवर्तन की क्रिया हमेशा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा चुका है एयरपोर्ट्स के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए की माध्यम है, या अलग अलग माध्यम है, या कम से कम 2 माध्यम है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर, अपवर्तन क्रिया के लिए आपको भी पता है कि कम से कम 2 तो माध्यम चाहिए होता है। जब अपवर्तन क्रिया होती है तो ऐसे होते हैं अपवर्तन वाली, उसमें क्या 2 माध्यम चाहिए होता है। एक किरण ऐसे आती है, तो एक तो इधर से आती है, ये तो खुला वाला माध्यम, तो इधर से किरण क्या होती है? अपवर्तित होती है। क्या होती है? ऐसे होता है कि आपको देखते नहीं फिजिक्स में, एक ऐसे किरण से आती है, तो फिर दूसरी पता है कि किरण क्या होती है? अपवर्तित होता है। तो इसके लिए नहीं, कम से कम क्या 2 माध्यम, एक ये वाला माध्यम और एक ये वाला माध्यम, तो 2 माध्यम तो हमें जरूरत होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो आप इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो नेवी एयरफोर्स की सभी स्टूडेंट्स उनके तक पहुंचा दीजिएगा इस पीडीएफ को। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस पर आपको मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री निःशुल्क है, आप ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के आपके नाम से डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, और यूट्यूब चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ही है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबा दे देना, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगी। तो वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो आप इसको भी बता देना कमेंट बॉक्स में।